हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की, तो इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको स्टार्टिंग के 1 to 5 तो खास इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फर्स्ट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी जो होता है बच्चे वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो काफ़ी ईजी है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की, और वो क्या है, सो दैट द डायगोनल। आपको दिया क्या है, तो आपको दिया गया है बच्चे, क्या शो करना है बच्चे, सो दैट द डायगोनल्स of a square are equal and bisect each other at right angle। ये आपको दिया है बच्चे, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। आपको बच्चे देखो गिवन क्या है, अगर हम बात करते हैं गिवन पे, तो हमारे पास दिया है, ठीक है, और गिवन जो है वो आपको दिया है कि स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिख सकता हूं कि ABCD इज अ स्क्वायर। मैं उसे क्या लिख सकता हूं बच्चे, ABCD जो है वो मेरा क्या है, स्क्वायर है। ये हो गया ABC और D। गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है इसके बारे में देख लें। हमें प्रूफ क्या करना है, तो लिखा है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब डायगोनल किसको बोलते हैं, जो तिरछी लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया, हमें क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू BD। ये पहली चीज आपको प्रूफ करनी है। दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरी चीज कर रहा है डायगोनल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, जो ये डायगोनल हैं, ठीक है, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चे, ये वाली अगर इस पॉइंट का नाम O लिखता हूं तो ये DO इक्वल होगा BO के, और ये जो है इक्वल होगा इसके। तो इसमें क्या आपको प्रूफ करना है, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। दो बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी बात, और वो क्या है, एट राइट एंगल। मतलब ये जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं बच्चे, कितने डिग्री के एंगल पे कर रहे हैं, तो वो 90 डिग्री के एंगल पे कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सभी एंगल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बच्चे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया बच्चे, देखो ये क्वेश्चन है कितना सा छोटा, कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इनमें हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें दिया सिर्फ यह है कि ABCD एक स्क्वायर है, और हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ऑल साइड से आर इक्वल एंड ऑल वर्टिसेस एंगल आर 90 डिग्री। ये मुझे पता होना चाहिए, तब जाके मैं लगा पाऊंगा। और हमें ये तीन बातें प्रूफ करनी। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करनी है डायगोनल्स आर इक्वल। तो आइए हम पहले पे प्रूफ करते हैं। पहला कैसे प्रूफ होगा, डायगोनल को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चे अगर मुझे डायगोनल इक्वल दिखाना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन फिगर है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, ये आपके पास ABCD जो है एक है स्क्वायर, और इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल की BD लाइन, और ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है इसके बराबर है।
ये दोनों हमें AC और BD को बराबर दिखाना है, तो मुझे कौन से दो ट्रायंगलों का यूज करना होगा? देखिए आपके सामने मैं दिखा दिया, ये दो ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगलों में मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा और CP/CT से ये लाइन इक्वल हो जाएगी। तो आइए इसको देखिए कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले बच्चे इसको प्रूफ जब करने जाएंगे तो आप देखिए प्रूफ में सबसे पहला क्या करने वाला हूं कि डायगोनल्स इक्वल है, पहला पॉइंट मैंने डाल दिया है। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। इन दोनों ट्रायंगलों में तीन बातें हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आएगी, DA जो है वो इक्वल होगा बच्चे BC के। वैसे आपको अच्छे से पता है ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ स्क्वायर, तो DA इज इक्वल टू BC और यहां मैं लिख दूंगा साइड ऑफ स्क्वायर। दूसरी बात, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हम अच्छे से जानते हैं ईच 90 डिग्री और ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। इधर से जब आप जाएंगे तो बच्चे वो AB जो होगा वो इक्वल होगा, उधर से वापस आएंगे तो BA यहाँ नाम में भी दिखेगा और इसको हम बोलेंगे बच्चे ये क्या है? कॉमन है। प्रॉपर्टी आप कौन सी लगा रहे हो? साइड एंगल साइड। तो यहां आप लगा दे रहे हो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। आपके पास क्या मिल रहा है बच्चे? आपको मिल जाएगा ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA मिल गया। अब अगर हम बात करें तो हमें बच्चे CP/CT से क्या मिल जाएगा? तो यहां हो जाएगा CP/CT से आपको मिल जाएगा, देखिए DB इक्वल टू CA। DB जो है किसके बराबर मिल जाएगी? तो CA के। तो DB इज इक्वल टू CA, या इसी बात को तुम अच्छे से लिख सकते हो क्या? AC इज इक्वल टू BD। ये आपने पहला प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? कि स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपने पहला प्रूफ कर लिया। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए। अब आइए इसके हम दूसरे पार्ट पे डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है, हमें दिखाना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें दिखाना क्या है? बाइसेक्ट करते हैं। तो आइए हम सेकंड पार्ट को अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो कैसे उसको हम दिखाएंगे? चलिए अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट कैसे करेंगे बच्चे? देखिए हमें ये वाली लाइन बच्चे दिखानी है इसके इक्वल और ये वाली लाइन इसके इक्वल दिखानी है। मतलब मुझे इन दोनों ट्रायंगलों में यूज करना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगलों में अगर मैं यूज कर लेता हूं कॉन्ग्रुएंट, तो अगर कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को दिखा दे रहा हूं तो हमारा काम ये हो जाएगा। तो जब हम सेकंड पॉइंट को बात करेंगे तो हम सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, एक होगा बच्चे AOD एंड ट्रायंगल AOD के बाद BOC आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा नाम लिखते समय AOD तो COB। इन दोनों ट्रायंगलों में तीन बातें आपको दिखानी होंगी। और वो पहली कौन सी बात होगी बच्चे? तो आपको देखो इन दोनों में दिखाना है, तो ध्यान दीजिएगा स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। तो आप देखो बच्चे स्क्वायर अगर ये पैरेललोग्राम है तो जब ये लाइन ड्रा करूंगा तो दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इसका नाम बच्चे मैं लिख सकता हूं 1 और 2। इससे क्या होता है बच्चे? हमें कंफ्यूजन नहीं होगी नाम लिखने में। दूसरी बात आइए, जब ये लाइन ड्रा करूंगा तो यहां से बच्चे ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, और इसका बच्चे 1 2 लिख दिया तो ये हो गया 3 और 4। इससे आपको बच्चे फायदा होगा, आसानी से आप लिख सकते हैं। और ABCD ये आपके पास है। मैंने आपको बताया बच्चे ये सभी पॉइंट बच्चे इनमें आपको लिखने होंगे, ये बिना लिखे। और 1 मैंने इसमें मार्क ही ना किया हो और 1 मैं यहां लिख दूं, तो ये फिगर जो है जब आप बनाते हैं तो आप इसमें मार्क करेंगे। अब मैंने बता दिया था इन दोनों ट्रायंगलों को आप लेंगे, ले लिया, इसमें ये मार्क कर देंगे कि एंगल ये 3 है और ये एंगल बच्चे 4 है। यहां मैं मार्क करूंगा एंगल 1 है और यहां मैं मार्क कर दूंगा एंगल 2 है। इससे मैं अपने जब क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिखूंगा तो टीचर को वो बात पता लग जाएगी कि हाँ ये एंगल 1 है। तो आइए इन दोनों ट्रायंगलों में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और यहां मैं लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
दूसरी बात मैं लिख दूंगा बच्चे DA जो है वो इक्वल हो जाएगा बच्चे BC के, ठीक है। और ये बच्चे क्यों होगा, तो हमें पता है कि साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड ऑफ स्क्वायर। तीसरी बात जो है वही आप लिखोगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहां होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, बाई कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब यहां पे बच्चे आपके पास हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ये जो मिल रहा है AOD वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिल रहा है COB। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे, तो यहां बच्चे आपको मिल जाएगा CPCT से, देखिए AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO हमें चाहिए था, तो AO इज इक्वल टू CO। और दूसरी चीज देखो BO इक्वल टू DO, BO किसके बराबर है, DO के बराबर है, तो यहां हो जाएगा बच्चे BO इज इक्वल टू DO। हमने लिख दिया। दूसरी पॉइंट हमने प्रूफ कर दी कि AOD और BOC में एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया लगाने के बाद हमें ये बातें मिल गई। मैंने आपको बताया, ये फिगर मैंने आपको समझाया है, यहां पे आप ये बात लिखेंगे जरूर, ठीक है, नहीं तो हमने फिगर बनाया इरेज कर दिया लेकिन मेन फिगर में नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेकंड। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो सारे एंगल दिख रहे हैं वो 90 हैं। इसमें से बच्चे दो एंगल 90 दिखा दूं तो इसके अपोजिट में ये है 90, इसके अपोजिट में ये है 90, बस मुझे दो एंगलों को 90 दिखा देना, आगे के दो एंगल तो अपने आप हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हो जाएगा। तो आइए हम थर्ड की बात कर लें, थर्ड क्वेश्चन में क्या है उसके बारे में बात कर लें। और देखिए इसको भी मैंने कहा, देखिए नोट करने के लिए आपको नोट कर लेना चाहिए था, आप देख लीजिएगा समझाते समय। अब अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है इसने क्या लिखा है कि AOD और COD इक्वल है। तो इक्वल है तो पहले इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। किन दोनों ट्रायंगलों को बच्चे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो थर्ड पार्ट इसका जो होगा वो ये होगा, इन ट्रायंगल AOD आपको क्या मिल रहा है AOD, और दूसरा मिलेगा बच्चे COD, और दूसरा कौन सा मिलेगा COD। ये दो ट्रायंगल मिलेंगे। और इन दो ट्रायंगलों में अगर मैं बात कर लूं तो मुझे तीन बातें दिखनी चाहिए। तो मुझे दिख रही है, दो बातें तो क्लियर दिख रही हैं, ये लाइन इसके बराबर फिगर में दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है। और तीसरी बात भी बच्चे, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये दोनों बच्चे ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहली बात आ जाएगी आपके पास, आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू CD, और इसे आप लिखोगे साइड ऑफ स्क्वायर। अगली बात लिखोगे बच्चे AO इज इक्वल टू CO एबव प्रूव्ड, अभी आपने प्रूव किया है ऊपर जस्ट दूसरे पॉइंट में। और तीसरी बात जो है वो हो जाएगा OD इज इक्वल टू OD, और ये हो जाएगा बच्चे कॉमन। तो क्राइटेरिया कौन सी लग गई, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां से आपको मिल जाएगा CPCT से एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। जब दो एंगल इक्वल हो गए और मुझे 90 डिग्री प्रूफ करनी है, तो इसको बच्चे तुरंत आप सपोज कर लीजिए, लेट x डिग्री, AOD और COD बराबर हैं, और वो है किसके इक्वल, वो x के इक्वल हैं। तो आपको अच्छे से पता है एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चे, लीनियर पेयर, एक लाइन पे दो एंगल बना रहे हैं और वो स्ट्रेट लाइन है। तो AOD की वैल्यू हमने x सपोज किया, COD को x सपोज किया, इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 90। x किसको मान लिया था, तो एंगल AOD को, और AOD कितना आ गया 90। COD को भी मान लिया हूं, तो COD भी कितना हो जाएगा 90। अब आपको अच्छे से पता है बच्चे कि ये दोनों AOD COD 90 हो गए हैं, तो AOD के ठीक सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये भी आपको अच्छे से पता है कि BOC जो होगा वो भी हो जाएगा 90 वर्टिकली अपोजिट से, और COD के अपोजिट में बच्चे AOB है, ये भी हो जाएगा बच्चे 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हमने क्या प्रूफ कर दिया, आर एंगल विल बी 90 डिग्री होगा ये।
इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो भी प्रूफ कर दिया। डायगोनल बच्चे स्क्वायर के इक्वल होते हैं, वो भी मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये बच्चे थर्ड का सॉल्यूशन है, इसको आप नोट। बच्चों चलो देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं क्या है। लिखा है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो आपको दिया क्या है बच्चे, ये आपके पास यहाँ A है, फिर ये B है, ये C है और ये D। अब ये दिया हुआ है ABCD एक ट्रेपीजियम है, मतलब ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। लिखा है AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू AD, AB और ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। तो आपको दिया है AD जो है वो इक्वल है बच्चे BC के। आपको पहला शो करना है, इसका पहला क्वेश्चन आपको शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और इसका दूसरा आपको शो करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो आपको शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, और आपको चौथा पॉइंट इसका शो करना है कि डायगोनल जो है AC वो इक्वल है डायगोनल आपके पास BD के। तो ये बच्चे आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम एंगल A और एंगल B को इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमको बच्चे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो क्या है, तो आप सबसे पहले जब इसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो हो जाएगा ड्रा अ लाइन, यहाँ C है तो आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं, CX पैरेलल टू AD। AD के पैरेलल एक लाइन जो है आप इसको ड्रा कर दो, और वो आपने लिखा है CX तो CX लाइन एंड प्रोड्यूस्ड AB टू, ये हो गया आपके पास AB लाइन। इसको हम प्रोड्यूस करेंगे बच्चे कहाँ तक, तो ये पॉइंट जो होगा आपका ABCD, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए E। अब ये आपके पास फिगर बन गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना कि ये जो हो गया AB लाइन जो है, हम अगर सॉल्यूशन में करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, AB जो है वो पैरेलल है बच्चे CD के। तो AB पैरेलल है तो क्या इसी बात को मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि AE पैरेलल होगा CD के, और आपके पास क्या है एंड AD जो है वो पैरेलल है बच्चे CE के। बाई कंस्ट्रक्शन ये आपके पास है, तो आप क्या लिख सकते हो, ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो पैरेललोग्राम हमारे पास निकल गया, ADCE को एक पैरेललोग्राम कह दिया। अब यहां से आपको अच्छे से पता है कि जब ये पैरेललोग्राम है तो आपको क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू CE। AD जो है CE के बराबर होगा, और AD आपको पहले से दिया है बच्चे, गिवन है, एंड गिवन क्या है, तो गिवन है AD इज इक्वल टू BC। AD CE के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, इसलिए CE किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। अब देखो एक ट्रायंगल है जिसमें ये लाइन इसके इक्वल है, यहाँ आप देख रहे हो कि CE और BC बराबर है, तो C और C निकल जाएगा बच्चे, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। एंगल E किसके बराबर है बच्चे, सॉरी यहाँ पे एंगल E जो बराबर होगा एंगल B के बराबर होगा, तो E और B एंगल हमने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। अब आइए जब E और B इक्वल हो गए तो इसको आप देखो कैसे अब लगाओगे। आपको अच्छे से पता है कि एंगल A और E में क्या रिलेशन होगा, एंगल A प्लस एंगल E। एंगल A और E में क्या रिलेशन होगा, तो एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, और ये होता है आपके पास को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब A और E हो गया, और तुमको पता है कि E जो है किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो यहां से इसको एक इक्वेशन ले लो और ये आसानी से हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये जो एंगल B है और ये एंगल जो B है वो आपका जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं, और इनका नाम जो होगा वो ये होगा आपके पास कि इस बात को मैं और क्या लिख सकता हूं, एंगल A प्लस
ई एंगल, ई एंगल किसके इक्वल है? ई एंगल इक्वल है बी के, और ये वो बी है, आप देख रहे हो कि ये जो बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल CBE में बात हो रही है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इस ई को मैं लिख सकता हूँ बी, और एक और आसान उपाय है जिससे आप और आसानी से समझ सकते हैं, ई और बी इक्वल है, इसको सपोज कर लो लेट यक्स डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास यक्स और ये हो जाएगा आपके पास यक्स। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई है 180, तो एंगल ए प्लस यक्स इक्वल टू 180, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से अगर अगली बार बात करते हैं तो इन दोनों को हम बात करते हैं, ये एंगल है बच्चे बी एंगल और ये है यक्स, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी प्लस यक्स डिग्री इज इक्वल टू 180, और ये आपके पास होगा बच्चे लीनियर पेयर से आपके पास क्या होगा? इक्वल होगा। अब तुम क्या देख रहे हो बच्चे, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के क्या है? राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? ए प्लस यक्स और बी प्लस यक्स। एंगल ए प्लस यक्स इज इक्वल टू एंगल बी प्लस यक्स, यक्स और यक्स एलिमिनेट हो जाएंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ हम यक्स को अगर सपोज कर लेते हैं तो ये हमारा कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाता है, तो आप इसे कर लेंगे, एंगल ए और एंगल बी जो है वो आपका क्या है? इक्वल है। आगे बच्चे इसकी दूसरे पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसमें आपको इसके सेकंड में कह रहा है सी और डी को इक्वल दिखाना है, तो सी और डी को अगर इक्वल दिखाना है सेकंड पॉइंट को, तो देखिए वो कैसे करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पास है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, तो C और D को इक्वल दिखाना, तो यहाँ देखो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू यक्स डिग्री, और ये यक्स है तो ये कितना होगा? यक्स डिग्री होगा, और ये होगा बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दूसरा जो है एंगल D इक्वल टू यक्स डिग्री, और ये जो होगा आपके पास क्यों होगा? तो आपको पता है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा बच्चे? सी एक्स के इक्वल है, डी एक्स इक्वल के है, तो एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी के। आपसे कह रहा है बच्चे, ये आपका सेकंड पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया, सी और डी दोनों इक्वल हैं। यहां से अगर हम आगे की बात कर रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगलों को हमको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट, तो इन दोनों ट्रायंगलों में हमें कॉन्ग्रुएंट लगाना है, तो थर्ड पॉइंट देखिए क्या होगा। आइए थर्ड पॉइंट में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगलों में अगर हम बात कर लें तो ABC ये वाला और BAD ये वाला है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो देखो AB दोनों में कॉमन आया है। अगर ABC की बात करें तो ABC, तो इसमें जो है BC लाइन जो है वो बच्चे इक्वल है, इस BC लाइन किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, ये आपको गिवन है एक बात। अब ABC में ABC का एंगल B और एंगल A इक्वल है, सबसे पहले ही हमने प्रूफ किया है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एबव प्रूफ्ड। अब आइए, ये लाइन इसके इक्वल, एंगल इसके इक्वल, और ये जो है कॉमन है, तो अगर हम ABC की बात करें तो AB और उधर बात करेंगे तो BA, और ये आपके पास हो जाएगा कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चे, तो चौथा अपने आप प्रूव हो जाएगा। AC, आप देख रहे हैं AC किसके इक्वल होगा? तो हम लिखेंगे बच्चे वी हैव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, तो यहाँ हो जाएगा CPCT से, बाई CPCT आपको मिल जाएगा AC इज इक्वल टू BD, और AC जो है वो डायगोनल है और BD क्या है? डायगोनल है। तो ये आपका हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 8.1 का। तो ये जो भी क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 के, वो मैंने आपको बता दिया।